जय हिंद प्यारे साथियों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई निरंतर कर रहे होंगे। आज हम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाने की बहुत ही संभावना है। लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया था, तो आपके यहाँ भी आ सकता है क्वेश्चन। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और अच्छे से इसको पढ़ लेना। आप लोग अगर हमारे चैनल पर पहली बार तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन के। क्वेश्चन भैया हमसे क्या कह रहा है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 157 मीटर स्क्वायर है। यदि इनके परिमापों का योगफल 68 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करना है। तो भैया हमें भुजाएं ज्ञात करना है, तो हमें पता नहीं, क्या हमें भुजा नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं, माना पहले दो वर्ग दिए गए हैं, तो माना पहले वर्ग की भुजा, माना पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा हमारी कितना हो जाएगी, अब x मीटर मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, x मीटर दे दिया गया। फिर अगर पहले हमने इतना मान लिया, अब हम क्या करेंगे, अतः पहले वर्ग की परिमाप, अब यहां पर मान लेते हैं, परिमाप भी मान लेते हैं। अतः पहले वर्ग का, पहले वर्ग का परिमाप, क्या भैया, परिमाप। तो परिमाप अगर आपको पता है, परिमाप का 4x होता है। 4 भुजा, भुजा हमने x माना तो x से गुणा कर देंगे तो 4x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। अब हमारे पास दिया है इनके परिमापों का योगफल 68 मीटर है। इनके इनके परिमापों का योगफल कितना भैया, 68 मीटर है। क्या है, 68 मीटर, ये पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, दूसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कर लेंगे। हमें पहले वर्ग का परिमाप पता है, दूसरे वर्ग का परिमाप कैसे ज्ञात कर लेंगे, तो हम लिखेंगे इसलिए, या तो इसलिए पहले यानी दूसरे वर्ग का परिमाप, दूसरे वर्ग का परिमाप, या दूसरे वर्ग का परिमाप हम भैया ज्ञात करेंगे कैसे, हमें इनका योगफल 68 दिया गया है। अगर 68 से हम 4x से घटा दें, अगर यानी दोनों परिमापों का योगफल 68 दिया गया है और पहले वर्ग की भुजा हमें 4x पता है, अगर इसमें से 4x से घटा देंगे तो पहले दूसरे वर्ग की परिमाप हमें पता चल जाएगा। ठीक, ये हो गया। तो यहां पर हम क्या कर लेंगे भैया, परिमाप, अब हम यहाँ पर पहले वर्ग की भुजा, अब यहाँ पर लिखेंगे दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा। तो दूसरे वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, तो आप लोगों को पता है एक भुजा निकालने के लिए 4x होता है, तो हम इसको 68 माइनस 4x को 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। भुजाएं 4 होती हैं तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, 68/4 माइनस का 4/4x/4, तो 4 4 कैंसिल, 17 चौको 68, ठीक होगा। तो यहां पर कितना निकल के आया, 17 माइनस एक्स मीटर, 17 माइनस एक्स मीटर, ये आपका निकल के आया। फिर हमसे क्या कह रहा है, इन दोनों वर्गों का योगफल कितना दिया गया है, तो यहां पर लिखेंगे दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल, क्या भैया जी, योगफल कितना दिया गया है, 157 मीटर स्क्वायर, ये हमारा दिया गया। तो भैया पहली भुजा हमारी क्या x है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, और दूसरी भुजा हमने कितना निकाला है, 17 माइनस एक्स, 17 माइनस एक्स का होला स्क्वायर बराबर किसके है, 157 मीटर के, 157 मीटर के। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर यानी a माइनस बी सूत्र लगाएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2ab यानी 2xy, कितना हो जाएगा, ऑलरेडी 157 हमारा लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स मिलकर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, और 17 का स्क्वायर होता है 289 होता है, और 17 दूना
34x बराबर 157 ये हुआ। इस वाले पद को उधर भेज देंगे तो 2x स्क्वायर माइनस का 34 बराबर 157 माइनस का 289। अब घटाएंगे तो इस पद को हम यहां पर लिख लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 34x बराबर, घटाएंगे बड़ी संख्या माइनस की है तो मान माइनस का आएगा। 7 में से 9 में से 7 गया 2 बचेगा, 8 में से 5 गया 3 बचेगा और यहाँ पर 2 में से 1 गया 132 निकल के आएगा। इस वाले को इधर पद लाएंगे तो हमारा काहे का हो जाएगा, आपका माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। तो प्लस का 132 बराबर 0। तो इसको ये हमारी यहाँ पर क्या बन गई, द्विघात समीकरण बन गई भैया। यहाँ पर जब द्विघात समीकरण बन गई तो यहाँ से हमें सरल करने के लिए दो दो कॉमन ले लेंगे। दो कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 17 दूना 34 होता है और प्लस का 66 दूना 132 बराबर 0। इस दो को इसके नीचे भेज देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 0। 17x प्लस 66 बराबर 0, यानी 0/2 हो जाएगा। 0/2 मतलब वो 0 रहता है लेकिन 1/0 इनफाइनाइट होता है। तो इसका मान क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 17x और प्लस का 66 बराबर 0। अब ये क्या बन गई, द्विघात समीकरण बन गई। अब क्या करेंगे, 66 इकन्ना 66, तो 66 के ऐसे फैक्टर करना है कि जोड़े घटाने पर कितना आना चाहिए हमारा, कितना आना चाहिए हमारा 17। तो 17 को हम एक ही इवन नंबर तो हम कर सकते हैं 11x और 6x। तो 11 छक्का 66 होता है और 66 में जो हम जोड़ देंगे इनको दोनों को 11 6 17 होता है। तो इसकी जगह ला सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 11x माइनस का 6x और प्लस का 66 बराबर 0। तो यहाँ पे हमें x कॉमन मिलेगा तो x माइनस 11, यहाँ से अगर 6 कॉमन ले रहे हैं तो x माइनस का 11, यानी 11 छक्का 66। यहाँ पर जब कॉमन लेंगे माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, 11 छक्का 66। दोनों में एलसीएम क्या मिल रहा है, x माइनस 11, दोनों में एलसीएम x माइनस 11 और बचा कितना x माइनस 6 बराबर 0। एक को 0 के बराबर रखेंगे तो x माइनस 11 बराबर 0, तो x बराबर 11, ये मान निकला। दूसरा भैया क्या, x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर क्या निकल के आएगा 6 निकल के आएगा। अब हमसे क्या करें, इनकी भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो पहली भुजा हमारी कितनी 6 हो जाएगी। अब यहां से अगर घटा दें तो पहली भुजा हमारी कितनी है 11, तो हम लिखेंगे पहली भुजा, क्या लिखेंगे पहली भुजा हमने x माना है तो x बराबर हमारा कितना है 11 हो जाएगी, या तो 6 जो भी रख लीजिए 11 हो जाएगा। और दूसरी भुजा हमारी क्या हो जाएगी, इससे घटा देंगे तो क्या हो जाएगा दूसरी भुजा है कितनी 17 माइनस एक्स, तो 17 माइनस 11 तो बराबर क्या निकल के 6। तो पहली भुजा हमारी क्या है 11, दूसरी भुजा हमारी क्या है 6। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। तो प्यारे साथियों, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चनों के साथ जो आपको बोर्ड में बहुत हेल्पफुल रहेंगे और आपको सहायता प्रदान करेंगे। आज के लिए बस इतना। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।